आसनसोल शिल्पांचल के विशिष्ट समाज सेवी एवं व्यावसायिक कृष्णा प्रसाद के सौजन्य से प्रयागराज महाकुंभ अमृत स्नान के लिए शिल्पांचल के हजारों पुण्यार्थियों निःशुल्क सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान किया। यह शुभ यात्रा शनिवार को आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित मां घाघर बूढ़ी मंदिर परिसर से रवाना हुआ। इस यात्रा में भोजन, आवास और परिवहन की पूरी व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस भव्य यात्रा से पहले कृष्णा प्रसाद के द्वारा श्रद्धालुओं के महाकुंभ यात्रा की सफलता और मंगलमय होने के लिए मां घाघर बूढ़ी मंदिर में 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान एवं विशेष पूजा अर्चना का आयोजन की गई। इस उपरांत शनिवार को प्रयागराज महाकुंभ अमृत स्नान के लिए जाने वाले बसों को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का जत्था भक्ति भाव से प्रयागराज के लिए निकला। ज्ञात हो कि इस यात्रा की भव्य तैयारियों के लिए श्रद्धालुओं को फॉर्म भरकर पंजीकरण कराया गया था, जिसे सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए कल्ला मोड़ पर विभिन्न कैंप लगाए गए थे। वहीं यात्रा के दौरान हर बस में सुरक्षा कर्मी और वॉलेंटियर्स तैनात किए गए, जिससे भक्तों की किसी भी तरह की असुविधा न हो। यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क, जिसमें रहने, खाने पीने और अन्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई। इस मौके पर समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने कहा कि यह आसनसोल शिल्पांचल के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मां घाघर बूढ़ी की कृपा से हजारों श्रद्धालुओं को महाकुंभ प्रयागराज के दर्शन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का एक पवित्र प्रयास है। वहीं इस भव्य आयोजन के लिए श्रद्धालुओं ने सराहना करते हुए कहा कि कृष्णा प्रसाद जी ने जो सेवा कार्य किया है वह सराहनीय और प्रेरणादायक है। 22 तारीख में सारा प्रोग्राम समापन हो गया। कम वक्त में 13 दिन का ये कार्यक्रम है। 13 दिन के पूरे हमारी टीम, हमारे सेवक जितने भी हैं, सुरक्षा सेवक से लेकर के पूरे अथक परिश्रम से ये सारा तैयार किया गया। और यहाँ समिति के भी लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, तो हम लोग सभी मिलकर के ये भव्य आप जो कार्यक्रम देख रहे हैं, ये भव्यता के साथ ये हम लोग लेकर के कुंभ के लिए अब प्रस्थान करने वाले हैं। जो समन्वय साधने की बात है इतने बड़े सफर में, तो समन्वय के बारे में क्या कुछ बताइए कि यहाँ से लेकर प्रयागराज से लेकर यहाँ देखिए कैसे होगा? ऐसा है कि आप जानते हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, 20 तारीख को हम लोगों ने पूजन किया था माँ का, भव्यता से पूजा हुआ था 20 तारीख को सुबह में। उसके बाद संध्या के टाइम में 20 तारीख को आरती हुआ था, फिर भंडारा हुआ, सम्मानित करके 21 तारीख कल भव्य महारुद्राभिषेक हुआ, 2.5 घंटा का रुद्र महाअभिषेक था। उसके बाद हम लोगों ने सभी कोई मिलकर के 51 पुरोहित थे, प्लस देवघर के 5 पुरोहित थे, करीब 61 पुरोहित मंत्रोच्चारण के साथ, भव्यता के साथ यहाँ पे हवन भी हुआ, यज्ञ हुआ, भव्य यज्ञ हुआ। उसके बाद कल परसों भजन भी था 20 तारीख को, कल जागरण भी, आज सुबह भी जागरण था, और कल आरती भी हुआ, भंडारा भी हुआ। तो भव्यता का साथ ही कार्यक्रम था। और आज हम लोग जो लेकर के अभी जा रहे हैं, करीब जो आपको बताए थे 1100 श्रद्धालु भक्त माताएं बहन, और ये करीब 1700 के आसपास है, मना कर दी, 1700 के आसपास है, 1700 के आसपास हमारे श्रद्धालु भक्त जा रहे हैं। तो सारी तैयारी है। एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस भी है। रास्ते में हम लोग मेडिसिन का व्यवस्था है, फल फ्रूट्स का भी है, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। सारे सुख सुविधा के साथ में हम लोग सारे माताएं बहन, बुजुर्ग भाई, छोटे भाई सभी को लेकर के हम लोग जा रहे हैं। जो हम लोग का गाइडलाइन था फुलफिल हुआ है, सभी को कार्ड दिया गया। ये कैप देख रहे हैं, ये कैप एक हाथ में देखिए, ये टीम का कैप है, ये कैप दिया गया है, प्लस ये उत्तरियो दिया गया है, और भी डॉक्यूमेंट है, जो ये सारा पहचान पत्र है। सभी को बस में चेक होगा। और हम यहाँ से 12:30 का टाइम था, लेकिन अभी माँ का फिर हमने पूजन किया, पूजन करके सुबह में भी पूजा किया, अभी भी माँ का पूजन हुआ, भोग लग चुका है, अभी भंडारा शुरू हो चुका है। बस यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में, आधा घंटा लगेगा, प्रस्थान करेंगे। इतने बड़े प्रयास को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, पूरा ये ईश्वर का साक्षात कृपा है, इस पवित्र धरती का कृपा है, माता का कृपा है, हमारे हम सभी के ये शिल्पांचल आसनसोल के जागृत कुल देवी माँ घाघर बूढ़ी देवी जी का ये विशेष कृपा है। और गुरुजन, हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरुजनों के आशीर्वाद है, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद है, हमारे लाखों लोग, हमारे उनका आशीर्वाद है, और सभी का आशीर्वाद, छोटों बड़ों बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद से ये प्रोग्राम अच्छा सफल हुआ।
अब यहाँ से हम लोग यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे और शुभ यात्रा के साथ जैसे जा रहे हैं। माँ का विशेष पूजा, माँ के प्रत्येक बसों में फूल रखा गया, माँ को तस्वीर रखा गया कि माँ को पूजता करते हुए, भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए भव्यता के साथ जाएंगे, फिर वैसे आप वापस आएंगे, कहीं भी कोई कमी नहीं है। और ये कार्यक्रम आपको यहाँ देख लीजिए, फोटो क्या लगा हुआ है। ये कार्यक्रम समझिए क्या, ये कार्यक्रम है एमपी के, देखिए बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार है श्री बागेश्वर धाम जी का कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का शिला पूजन है। हम लोग के भारत के पूरे विश्व के लोहा पुरुष, हम लोग के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 23 फरवरी को वो कल शिला पूजन करेंगे, धरती पूजन करेंगे। और वहाँ पे भव्य और सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है, पश्चिम बंगाल के वासियों के लिए सौभाग्य की बात है, आसनसोल शिल्पांचल की सौभाग्य की बात है कि फ्री कैंसर का ट्रीटमेंट करा सकेंगे। जो आज ऐसे गरीब हैं जो कैंसर जब होने के बाद लोग अपनी सारी संपत्ति, अपना परिवार का गहना वगैरह अपने आप को गिरवी रख करके भी लोग बचा नहीं पाते हैं। तो ये हम सबके पूजनीय आदरणीय बागेश्वर धाम सरकार जी का बहुत बड़ा कदम है। वो एक फ्री ऑफ कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। साथ में आदरणीय हम लोग के देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी 26 फरवरी पर आ रही है। उसमें 251 सामूहिक कन्या विवाह होने जा रहा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, ये पूरे सृष्टि के लिए कि 251 जो गरीब असहाय पिछड़े कन्या का भी यहाँ पे विवाह हो रहा है। प्लस आपको वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का ओपनिंग है। तो बागेश्वर धाम सरकार के लिए भी उनको नमन करते हैं कि इतना बड़ा उनका कदम है जो राष्ट्र हित के लिए, जनहित के लिए, समाज हित के लिए वो काम कर रहे हैं। तो पूजनीय गुरु जी को भी प्रणाम। बहुत बड़ा ये कदम है और कल का बहुत स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।